नमस्कार साथियों, कुंडली के दशम भाव के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत समझने को मिलने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दशम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस कुंडली का हमारे करियर से जुड़ा हुआ भाव होता है, हमारे फादर से जुड़ा हुआ भाव होता है। हमारे संबंध अपने पिता के साथ कैसे होंगे, हम इस भाव से ये देखते हैं। हमारे करियर में ऊंचाइयां कितनी होंगी, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं तो हम उनका कैसे समाधान निकाल सकते हैं, ये हम देखते हैं। अथॉरिटीज हमारे पास होंगी या नहीं होंगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ हमारे संपर्क कैसे होंगे, हमारे संबंध कैसे होंगे। अगर हमारा कोई सरकारी काम अटक जाता है तो हमें उसमें कितना लाभ मिलेगा, कितनी अड़चनें आ सकती हैं, तमाम तरह की जानकारियां हमें दशम भाव से मिल जाती हैं। हम साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमारी कुंडली में दशम भाव में प्रत्येक ग्रह का प्रभाव किस तरह से आता है। यह वीडियो आपको समझ में तब आएगी जब आपको दशम भाव के स्वामी के बारे में पता होगा। आपकी कुंडली में किस नंबर की राशि बैठी हुई है 10वें हाउस में, प्लस उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से काम करता है, और प्रत्येक ग्रह अगर 10वें हाउस में बैठा हुआ है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, यह मैं आपको विस्तार से समझाने की आज कोशिश पूरी करूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है ये। अब ग्रहों के हिसाब से समझते हैं कि किस किस ग्रह के बैठने से 10वें हाउस में क्या क्या आपको फल मिल सकते हैं। शुरू करते हैं सूर्य से। अगर सूर्य दशम भाव में बैठे हुए हैं तो इट मींस आपको सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बन जाते हैं। आप अपने फील्ड में बहुत ज्यादा अथॉरिटी तक पहुंच जाते हैं। सूर्य आपके दशम भाव में बैठने के बाद आपको उच्च स्तर तक पहुंचाने की पूरी ताकत रखता है। आप अगर प्राइवेट सेक्टर्स में हैं तो आप हाईएस्ट रैंक्स तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी संभावनाएं प्रमोशंस की बहुत ज्यादा बन जाती हैं। आपके जो संबंध होते हैं अपने उच्च अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, विनम्र होते हैं, अपना काम आपके लिए सर्वोपरि होता है। वहीं चंद्रमा अगर 10th हाउस में है तो आपको लोकप्रियता बहुत मिलेगी, जन समर्थन आपको मिलेगा, आप क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अगर मंगल आपके 10th हाउस में है तो ये मान के चलिएगा आपको डिफेंस की सर्विसेज ज्यादा सेटिस्फाई करेंगी, प्लस आप ऊर्जावान बहुत ज्यादा होंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जो खेल कूद का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी आपकी संभावनाएं कामयाब होने की ज्यादा बन जाती हैं। बुध अगर आपके 10th हाउस में है तो वैसे जातक के लिए कहा जाता है पत्रकारिता के फील्ड में, मीडिया के फील्ड में, या फिर लेखन के फील्ड में वो कवि बन सकता है, वो शायर बन सकता है। वो कम्युनिकेशन वाली फील्ड में अपने आप को अगर रखे तो उसके लिए बहुत सारी संभावनाएं बन जाएंगी ग्रो करने की। अगर गुरु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, जुपिटर, तो आपको मान के चलिए आप धर्म से जुड़े काम करेंगे, जैसे कि शिक्षा, धर्म, न्याय, कंसल्टेंसी, इस तरह के प्रोफेशन आपको सूटेबल हैं। अगर शुक्र बैठे हैं 10th हाउस में तो फैशन में आप जा सकते हैं, कला में आप जा सकते हैं। जिनका शुक्र 10वें हाउस में बैठा हुआ है उनके लिए बिजनेस करना बहुत लाभकारी होता है। जिनके 10th हाउस में शनि बैठे हुए हैं उनके लिए फैक्ट्री लगाना लाभकारी होगा। अनुशासन वाले काम जितने होंगे वो लाभकारी होंगे, डिसिप्लिन वाले काम ज्यादा लाभकारी होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में आप रह सकते हैं, निर्माण कार्यों में अपने आप को आप देख सकते हैं। अगर राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो आप मान के चलिए आपकी जिंदगी में पॉलिटिक्स में जाना सबसे बेहतर और सबसे बड़ा ऑप्शन रहेगा। बिना देर किए आप पॉलिटिक्स चुन सकते हैं, या फिर आप कोई भी व्यवसाय चुनिए, कोई भी व्यापार चुनिए, उस व्यापार में आपको तरंगता और आपको सम्मान जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है, कोई भी व्यापार आपको मैंने बता तो दिया, लेकिन व्यापार वो संबंधित होना चाहिए मीडिया के साथ या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में होना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेसफुल वो बनाएगा। अगर केतु 10th हाउस में है तो आध्यात्मिक कार्य, रिसर्च, जितने भी रिसर्च के काम होते हैं वो सारे के सारे केतु के अंडर में आते हैं, या गूढ़ विज्ञान जिसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक अप्रोचेस के साथ काम करना पड़े, वो वाले काम केतु अगर 10th हाउस में है तब। अब कुछ खास योग समझ लेते हैं कि दशम भाव के योग क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 योग होते हैं, राजयोग, धन योग, शश योग और अमल योग। इन योगों को बनाने के लिए कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं, आइए अभी जानते हैं। अगर दशम भाव में सूर्य, गुरु, शनि या मंगल हैं तो डेफिनेटली राजयोग की उत्पत्ति हो रही है। अगर दशम भाव का संबंध दूसरे, 11वें और 9वें भाव से हो, किसी भी तरह से हो, दृष्टि पड़ रही हो या स्वामी का कनेक्शन किसी तरह बन रहा हो, तो ऐसे जातक को धन लाभ हमेशा होता नजर आता है। अब बात करते हैं शश योग की। अगर शनि दशम भाव में मकर या तुला राशि में बैठे हो तो ऐसा जातक उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करता है। अमल योग, अमल योग में यह देखा जाता है कि कोई भी शुभ ग्रह, अगर कोई भी ग्रह आपका दशम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे योग को हम अमल योग के नाम से जानते हैं।
या फिर दृष्टि भी पड़ रही हो तो भी। दशम भाव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 5 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, सूर्य को रोजाना जल चढ़ाएं। दूसरा, शनिवार को शनि से जुड़े दान करें। तीसरा, गाय को आटा और गुड़ खिलाएं। चौथा, अपने बुजुर्गों की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पांचवा, गुरुवार को हमेशा पीले वस्त्र पहनने का एक डिसिप्लिन बनाएं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें जिससे कि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एस्ट्रो नोमादी की तरफ से ये अपील कि प्लीज अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करिए, पानी पीते रहिए। कम से कम 75% पानी आपकी बॉडी में हमेशा बना रहना चाहिए जिससे कि चंद्रमा बैलेंस रहे। नमस्ते।